मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में प्रश्न या सुझाव भी करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में स्वागत है। कैसे हैं मित्रों आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम बात करेंगे कि इस पृथ्वी पर मृत संजीवनी विद्या का कैसे प्रादुर्भाव हुआ और सबसे पहले मृत संजीवनी विद्या किसने सीखी और कहाँ से यह उत्पन्न हुई। चलिए बात करते हैं। इस विद्या के आविष्कारक भगवान शंकर को माना जाता है। आप सबको ज्ञात होगा कि गणेश जी का सिर काटकर हाथी का सिर लगाकर शिव ने गणेश को पुनः जीवित कर दिया था। और भगवान शंकर ने ही दक्ष प्रजापति का शिरोच्छेदन कर वध कर दिया था और पुनः बकरे का सिर लगाकर उन्हें वरदान दे दिया गया था। शरीर को भी जीवित किया जा सकता है। यह विद्या असुरों के गुरु शुक्राचार्य को याद थी। शुक्राचार्य इस विद्या के माध्यम से युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने रक्तबीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध होने से यह संभव होता है कि महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडेय, गुरु द्रोणाचार्य महामृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोगकर्ता थे। संजीवनी नामक एक जड़ी बूटी भी मिलती है जिसके प्रयोग से मृतक फिर से जी उठता है। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य ने आरंभ में अंगिरस का शिष्यत्व ग्रहण किया, किंतु जब वे अंगिरस अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति पक्षपात दिखाने लगे तो तब उन्होंने अंगिरस का आश्रम छोड़कर गौतम ऋषि के पास चले गए और वहां उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। गौतम ऋषि की सलाह से ही शुक्राचार्य ने शंकर की आराधना, मृत संजीवनी विद्या का प्रादुर्भाव और भगवान शिव से इसको वरदान में प्राप्त किया। माना जाता है कि एक समय जब विष्णु अवतार त्रिविक्रम वामन ने ब्राह्मण जानकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी तो उस वक्त शुक्राचार्य बलि को सचेत करने के उद्देश्य से जल पात्र की टोंटी में सूक्ष्म रूप में बैठ गए। जल में कोई व्याघात समझकर भगवान विष्णु वामन अवतार लिए हुए नीचे से कोई लकड़ी की टोंटा उठाया और उसको उस टोंटी के छेद में डाल दिया। जल से कोई व्याघात समझकर उसी सींग से खोदकर निकालने के यत्न से इनकी एक आंख फूट गई। फिर आजीवन ये काने ही बने रहे। तब से इनका नाम एक अक्षत पड़ गया। गौतम ऋषि की सलाह पर ही शुक्राचार्य ने शंकर की आराधना कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिसके बल पर देवासुर संग्राम
में असुर ने अनेक बार इस पृथ्वी को जीता। मृत्युंजयी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती गई और देवता असहाय हो गए। ऐसे में उन्होंने भगवान शंकर की शरण ली। शुक्राचार्य द्वारा मृत्युंजयी विद्या का अनुचित प्रयोग करने के कारण भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। क्रोधावश भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को पकड़कर निगल लिया। इसके बाद शुक्राचार्य शिवजी की देह से शुक्ल कांति के रूप में बाहर आए और अपने पूर्ण रूप को प्राप्त किया। प्यारे मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।